बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 4 मई है, साल 2026 है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। सीज फायर खत्म हो चुका है। ईरान की जानब से वाज़े तौर पर धमकी दी गई थी ट्रंप को कि अगर किसी किस्म का कोई ड्रामेबाजी करने की कोशिश की गई आबनाए हुर्मुज़ के अंदर तो नताइज इंतहाई भयानक होंगे। ट्रंप ने कार्ड शो किए। उसने कहा कि ये देखें, सारे के सारे कार्ड मेरे पास है। मतलब क्या है, सारी सारी ताकत मेरे पास है, दबाव मैंने आपके ऊपर डाल रखा है, सारा इसका यही मतलब बनता है। लेकिन ईरान ने क्या किया, कार्ड भी शो किए और कहा कार्ड तो सारे ज्यादा तुम्हारे पास हैं, लेकिन अगरचे कार्ड हमारे पास कम हैं, लेकिन ताकतवर कार्ड हमारे पास है। और फिर ईरान ने अब एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक किया है, जिसकी मैं वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अमेरिकी बहरी जहाज के परखच्चे उड़ा के रख दिए गए हैं। तहलका खेज इस वक्त खबर सामने आ रही है और जंग दिलचस्प भी हो चुकी है और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल में भी इंटर हो चुकी है। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख लें। नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जो ट्रंप की जानब से कार्ड शो किए गए, ये बड़ा दिलचस्प मामला है, लेकिन साथ ही फिर इसके बाद सूरत हाल जिस तरह से तशवीशनाक बनी, पेचीदा बनी, सीज फायर की मतलब वो खिलाफवर्जी हुई और ईरान ने फिर मिसाइल दागे और अब ट्रंप ने भी इंतहाई कदम उठा लिया है। इंतहाई खतरनाक एक पैगाम अपनी बहरिया को दे दिया है कि बस अब खामोशी इख्तियार आपने भी नहीं करनी। ये ट्रंप की जानब से नाज़रीन मोहतरम कुछ कार्ड जो हैं ये उसने जारी किए। ये एक यूनो नामी एक कोई गेम है, उसके कार्ड बेसिकली उसने शेयर किए कि सारी की सारी जो ताकत है वो हमारे पास मौजूद है, सारे कार्ड मेरे पास मौजूद है। उसने कहा कि आई हैव ऑल द कार्ड्स, यानी सारी ताकत मेरे पास है, दबाव मैंने आपके ऊपर डाल के रखा हुआ है, बैरिया मेरे पास ज्यादा है, एटमी हथियार मेरे पास ज्यादा हैं, इत्तेहादी मेरे ज्यादा हैं, तो आपके पास क्या है। तो ईरान की जानब से जो ईरान के फौजी तर्जुमान हैं उनकी जानब से फिर ये कार्ड सामने आए। उन्होंने कहा कि अगरचे हमारे पास कार्ड कम हैं, लेकिन इन कार्ड के ऊपर ये आप जानते हैं 4+ लिखा हुआ है। अब इस गेम के अंदर मामला पता है क्या होता है कि जिसके पास कार्ड कम होते हैं वो जीत रहा होता है, यानी विनिंग पोजीशन के अंदर, उधर जिसके पास कार्ड ज्यादा होते हैं वो हारने की पोजीशन में होता है। तो ट्रंप ने चूंकि ज्यादा कार्ड शो किए तो ईरान ने कहा तुम्हारे पास तो कार्ड ही ज्यादा है, तुम तो ये गेम वैसे ही हार रहे हो, हमारे पास कार्ड कम है लेकिन हैं अच्छे और जेन्युइन कार्ड, इस वजह से हम ये जंग वैसे भी जीत रहे हैं। अब बड़ी ये दिलचस्प मतलब एक मीम वाली सूरत हाल बनी हुई थी, लेकिन अचानक से ही मामलात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाते हैं। मामलात इस तरह से तब्दील होते हैं कि ट्रंप की जानब से आप जानते हैं कि आज बाकायदा तौर पर ये उसने कहा कि मैं जितने भी अपने हुर्मुज़ के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज के शिप जो है वो फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालूंगा। उसने एक बाकायदा एक ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया, जिस पर ईरान ने कहा कि ये जो तुम ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हो, ये जो ड्रामेबाजी तुम कर रहे हो, अगर किसी किस्म की कोई हलचल हुई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर तो नताइज इंतहाई भयानक होंगे। मैंने उड़ा के रख देना हर चीज को, फिर ना कहना। लेकिन ट्रंप ने इस चीज को सीरियस नहीं लिया। फिर क्या हुआ कि नाज़रीन मोहतरम, एक उनका जो मैं उसकी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जिस तरह से वो तबाह हुआ है, फिर मजीद जो है वो उस पर बात करते हैं। ये देखें, ये है नाज़रीन मोहतरम अमेरिका का वो बहरी जहाज। ये देखें, ये इसके ऊपर अब मिसाइल लगे हैं, ये पानी और ये आप इसकी तबाही के मनाजर जो है वो देख सकते हैं। ये ईरान ने जो मिसाइल दागे हैं उसके नतीजे में ये सारा मामला हुआ है। अब हुआ क्या है ये आप देख लें मुकम्मल, ये आप कह लें कि इसका नक्शा ही उन्होंने मिटा कर रख दिया है जब ईरान ने इसके ऊपर मिसाइल जो है वो दागे हैं। ये आज के मनाजर हैं और मैंने लाइव आप लोगों को दिखाई है। अब हुआ क्या है नाज़रीन मोहतरम, मामला ये पेश आया है कि ईरानी स्टेट मीडिया फारस न्यूज़ जो एजेंसी है, उनका सरकारी मीडिया है तकरीबन, उनकी जानब से यह खबर सामने आई कि ईरान की जानब से खिलाफवर्जी जो अमेरिकी बहरिया ने की, उस खिलाफवर्जी की मद में 2 मिसाइल हमने दागे और उनके बहरी जहाज को टारगेट किया, तबाह किया। जिस पर जो अमेरिकी बहरिया है, नेवी है, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई मामला ही नहीं है, हमारा तो कोई जहाज जो है वो तबाह ही नहीं हुआ। तो 2 मिसाइल लगे, ये उन्होंने खबर शेयर की। जब अमेरिका नहीं माना, यानी जो सेंटकॉम है, यूएस सेंट्रल कमांड जो इस सारी चीज को मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है मशरक वस्ता के अंदर जंग को, उसने कहा कि नो यूएस नेवी शिप्स हैव बीन स्ट्रक, हमारा तो कोई अमेरिकी नेवी का जहाज निशाना ही नहीं बना। अमेरिकी फोर्सेस प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाजों की रहनुमाई कर रही हैं और ईरानी पोर्ट्स पर नेवल ब्लास्ट ऐड कर रही हैं। यानी ये उसने एक प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया, तो जैसे ही आगाज होता गया तो ईरान ने मिसाइल दाग दिए। जब ये नहीं माने
तो फिर ईरान ने ये वीडियो जारी कर दी जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की है। अब इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद नाज़रीन मोहतरम ये हुआ है कि फौरी तौर पर ट्रंप के आप कह लें कि हवास बाख्ता हुआ, सख्ते में चला गया और फिर उसकी अकल ठिकाने लग गई और उसने नाज़रीन मोहतरम अपना वो जो फैसला किया हुआ था उसको तब्दील कर दिया। पहले उसने ये फैसला किया कि अमेरिका ईरान के साथ जारी तनाव और जुज़वी सीज फायर के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जो दुनिया के तेल का अहम रास्ता है को खोलने की कोशिश कर रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम जो आज उसने शुरू किया और आज ही ईरान ने कहा बस फ्रीडम तुम्हारा हो गया, जो कुछ तुमने करना है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत वो कमर्शियल शिप्स को गाइड कर रहा था ताकि वो महफूज गुजर सकें। अब फौरी तौर पर उसने नया हुक्म जारी किया। जैसे ईरान ने मिसाइल दागे ना उसकी आप कह लें कि अकल ठिकाने आई तो उसने कहा कि यूएस फोर्सेस को इख्तियार दे दिया अगर ईरानी फौजी जहाज खास तौर पर IRGC फास्ट बोट्स या मिसाइल पोजीशन से कोई बराह रास्त खतरा डायरेक्ट थ्रेट हो तो फौरी हमला कर सकते हैं। यानी उसने अपनी बहरिया को कहा है कि अब आपने फौरी तौर पर हमला करना है, कोई किसी किस्म से किसी की पूछने की जरूरत नहीं है। ये मैं आप लोगों को वाज़े तौर पर ये ऐलान कर रहा हूं कि जैसे ही आपको खतरा महसूस हो, ऐसा नहीं है कि ईरान की जानब से कोई अटैक किया जाए तो ही आपने जो है वो अटैक करना है बदले में, नहीं, ये आपको इख्तियार हासिल है कि आपको अगर महसूस हो कि हमारी तरफ कोई मिसाइल आ रहा है या ईरान अटैक कर देगा तो आपको खुली इजाजत है, आपने ईरानी बहरी जहाज हो, ईरान की छोटी बोट्स हो, कुछ भी हो, आपने उसको टारगेट कर देना है। तो सूरत हाल तशवीशनाक होगी। पहले मीम्स वाला एक सूरत हाल चल रही थी, एक दूसरे को ये कार्ड शो कर रहे थे, लेकिन ईरान ने फिर ऐसा कार्ड शो किया, इसके बहरी जहाज को उड़ाया, फिर ये मान नहीं रहा था, उसने वीडियो भी जारी कर दी जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है। तो अभी क्या चीज सामने आई कि ईरान विनिंग पोजीशन में है और ट्रंप की उसने मंजी ठोक डाली है। अब ये नाज़रीन मोहतरम एक अहम तरीन सूरत हाल बन चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं अब आप कह लें कि फैसला उनके हाथ में चला गया है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आप जानते हैं कि वो सीज फायर की कोशिश कर रहा था, सारे मामलात को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, डील करवा रहा था, लेकिन अटैक हो गया है, सीज फायर खत्म हो चुका है। अब अमेरिका की जानब से अटैक किए जाएंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ईरान की जानब से मजीद अटैक किए जाएंगे और सऊदी अरेबिया को भी हो सकता है इसमें कूदना पड़े, क्योंकि सऊदी अरब जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव है, प्रेशर है। अमेरिका पहले भी उससे नाराज है कि आपने अटैक क्यों नहीं किया, लेकिन मैं इस तमाम सूरत हाल के अंदर देख रहा हूं कि सऊदी अरब कोशिश कर रहा है अपने आप को बाहर साइड पर निकालने की। यूएई जो है वो मुमकिन तौर पर अब ईरान के अंदर अटैक कर सकता है, ये बात आप याद रखेंगे। इससे पहले ईरान की जानब से यह खदशा भी जाहिर किया गया, तस्दीक की गई है, उनके मुख्तलिफ रिपोर्ट्स अभी सामने आ रही हैं कि जब ये पहले जंग हुई है तो उस टाइम पर नाज़रीन मोहतरम हमारे ऊपर जो मिसाइल दागे गए हैं वो यूएई से भी जमीन इस्तेमाल करके हमारे ऊपर मिसाइल दागे गए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान अब देखते हैं ये क्या डिसीजन लेते हैं, क्या मजीद अपनी कोशिशें तेज करते हैं और इस सीज फायर को करवाने की कोशिश करते हैं। अब देखना यह है कि बनता क्या है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रख लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।